साथियों, आप देख रहे हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोग, खासकर अछूत जो दलित हैं भारत के अंदर, वो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को तलाश रहे हैं और जो समाज में जागृति फैल रही है फुले अम्बेडकर प्यार के नाम पर, वो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। जिसे हिंदू सनातन धर्म कहा जा रहा है, जो वास्तविक ब्राह्मण धर्म है, जो वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जाति भेदभाव पर टिका हुआ है, उसको त्याग रहे हैं। ये ब्राह्मणवादियों को साथियों रास नहीं आ रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि डिफेंस करते हैं। अगर कहीं बुद्ध कथा होती है तो पिटाई करेंगे, अगर धर्म परिवर्तन कर कोई बुद्धिस्ट बन जाता तो समस्या। इनकी गुलामी से ये लोग मुक्त हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्लियर कर रहे थे कि हिंदू जो व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवादी विचारधारा। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अगर अनुसूचित जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग, खासकर SC ST OBC के लोग त्याग कर अपनी मुक्ति, अपनी आज़ादी पर गौरव कर सकते हैं, करना होगा। और जैसे ही SC ST OBC खासकर अनुसूचित जाति के लोग इस व्यवस्था को त्याग रहे, इस व्यवस्था के प्रति उनका मोहभंग हो रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था ने हजारों सालों से इनको जानवर से व्यवस्था जीने के लिए मजबूर किया। जो धर्म जाल, जो मकर जाल पैदा किया गया धर्म के नाम पर, संस्कार के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, पग पग पर परंपराएं, संस्कार तुम्हारे दिमाग में, मन मस्ती में थोप दी गई। कचरे के तौर पर इनको मानसिक गुलाम बना दिया गया धर्म के नाम पर। अगर कोई इससे मुक्ति पाना चाहता है, अगर वो आज़ाद होता है, तो ये ब्राह्मणवादी लोग हिंसा पर उतर आते हैं। ऐसी एक घटना है, मैं आपके सामने रख रहा हूं और मुझे मालूम है मेरा रोना आपको लगेगा कि मैं रो रहा हूं आप लोगों के सामने, और हमारे बहुत सारे यूजर देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। ना वीडियो की लिंक शेयर करना है, ना अन्य लोगों तक खबर को पहुंचाना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं अकेले लड़ूं और भी बहुत सारे बहुजन समाज के जो सोशल मीडिया पे काम करते हुए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी हो, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। वीडियो में वही 200-400-500 लोग आएंगे, गिने चुने देखेंगे, चले जाएंगे। हमारा रोना रहेगा, आपका देखना रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो साथियों, ये पोस्ट क्या है हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहराइच में बौद्ध धर्म से शादी कर रहे दलित परिवार पर बरसा जातिवादी गुंडों का कहर। भंते और दलित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 19 आरोपी फरार। ये दलित टाइम ने ये खबर छापी है, ये ट्विटर पर साथियों सोर्सेस से, ट्विटर से निकाला गया है। और जिन्होंने ये खबर डाली है उन्होंने लिखा है, तुम्हारा क्या हक है कि तुम दूसरों के विवाह में जाकर उत्पात मचाओ। तुम्हारी हताशा बता रही है कि तुम धंधा खतरे में है। तुम्हारी हताशा जो है वो बता रही है कि तुम्हारा धंधा खतरे में है, तुम्हारा बिजनेस खतरे में है, तुम्हारा धर्म धंधा खतरे में है। जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, ये धर्म नहीं, ये बिजनेस है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का एक मकर जाल है। तुम्हें हर धर्म के अलग अलग मकर जाल तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करो, तुम एक मकर जाल कल छूट कर दूसरे मकर जाल में पड़ जाते हो। तो ये धर्म, आजादी, स्वतंत्रता नहीं है। आपकी बौद्धिकता, आपकी चेतना, आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम बुद्धिज्म में आकर और वही धार्मिक परंपराओं में, सड़ी गली परंपराओं में, कचराओं में पढ़कर फिर तुम भागपुन भगवान पर भरोसा कर बैठो, तो फायदा क्या है। एक वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लेना, तो ये धर्म नहीं है, ये वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। और क्यों ब्राह्मणवादियों को रास घोड़ी पर बैठे तो समस्या। आज आजादी के बाद में, संविधान होने के बावजूद, आज अनुसूचित जाति के लोग अपने संघर्ष के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको अवसर मिला संविधान के माध्यम से, धर्म के नाम से नहीं, अवसर मिला पढ़ने लिखने का अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार। ये धर्म ने नहीं दिया, इस धर्म ने तो इनको अछूत बनाया, धो विधान उन्नटकोरी पासी हजारों जातियों में बांटा, इनके साथ तिरस्कार किया, इनका अपमान किया। आज भी इनके साथ भेदभाव होता है इसी व्यवस्था के आधार पर। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं कि आपको मैं आके बता जा रहा हूं। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। बहुत हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग इतने गधे हो गए हैं कि उनको जाति व्यवस्था, शोषण, भेदभाव दिखाई नहीं देता। ये धर्म से ही उत्पन्न सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते जो गैर बराबरी भेदभाव पर खड़े हैं धर्मशास्त्र, इन पर आग लगा दो।
मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ में कैंपेन चलाया जाता है, मेरे खिलाफ मुझे FIR का आदे साथी धमकी दी जाती है, बहुत कुछ मेरे खिलाफ किया जाता है, लेकिन जो है समाज में वो दिखाया जाएगा कि किस तरह से ब्राह्मणवादियों ने धर्म के नाम पर, भ्रम जाल के नाम पर, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी लोग यहाँ की जिनकी जो आज उनकी सामाजिक दशा है, ये कोई ऊपर वाले की देन की नहीं, इनके कोई पूर्व के जन्म की थ्योरी नहीं है। ये साथियों जन्म से पैदा होते समय ही इन्होंने ये ऐसा भ्रमजाल पैदा कर दिया, इन लोगों के मन मस्तिष्क दिमाग पर, इनके अंदर वो कचरा ठूंस दिया गया कि तुम्हें भाग पुण्य कर्म लोक परलोक के चक्कर में, ईश्वर के चक्कर में, धर्म के भ्रमचाल में तुम लोगों को फंसा दिया। ये मकर जाल सा जो भ्रमजाल है, इस भ्रमजाल से तुम्हें निकलना होगा, समाज को इससे निकालना होगा। ये भ्रमजाल ब्राह्मणवादियों का इतना खतरनाक है कि हजारों सालों से कई पीढ़ियां इनके भ्रमजाल के भगवान भाग पुण्य कर्म के चक्कर में, इनके धर्म के षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया, लेकिन अब हमारे समाज में और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इस जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम का इस्तेमाल किया तुम्हारी आज़ादी गुलामी को खत्म करने के लिए, तुम भी साथियों ठान लो, इस मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो तुम्हें डाटा मिल रहा है, इससे तुम समाज को जगाने के लिए काम करो, समाज को जगाओ, समाज तक वो मैसेज पहुंचाओ। ये भी एक आज़ादी का अहम हिस्सा है, पार्ट है समाज तक जाने के लिए। जब समाज को चेतना, समाज को जागृति, उसका बौद्धिक स्तर, उसके अंदर वो साथियों मान सम्मान स्वामान के लिए संघर्ष करने के लिए लालसा पैदा होगी, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो पैदा होगी, तो साथियों व्यवस्था को छोड़ने के लिए वो साथियों प्रयास करेगा। और जब उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर हीन भावना होगा, वो नीची जाति है, वो छोटा है, वो हरिजन है, उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा नहीं होगी जो मार दी गई हजारों सालों से, वो जिज्ञासा पैदा करने का काम इस फोन के माध्यम से आप लोग को करना होगा। समाज को जागृत करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम का इस्तेमाल किया, तुम फोन का इस्तेमाल कर लो भाई, ये हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। और नहीं तो इसी तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटे जाओगे, बुद्ध कथा कराओगे, शादी कराओगे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाओगे, टूटे जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अछूत क्यों बोलते आप, दलित क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अछूत, ये साथियों अछूत लोगों को जब पता चलेगा कि मैं दलित नहीं, मैं अछूत हूँ, और अछूत कैसे हुए, जब डॉक्टर ये लोग जब इन्हें पता चलेगा कि मैं अछूत कैसे हूँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत कौन और कैसे नाम की किताब लिखी हुई है। इस किताब में अछूतों के साथ में कितना तिरस्कार भेदभाव किया गया, इस धर्म के नाम पर जानवर से बेवत्ता जीने के मजबूर किया गया, जिस धर्म को आज वो छाती पर लगाए हुए, थोड़ी दिन बाद होगा देखना बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग कांवड़ लेके जाएंगे, यही जाएंगे, इनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। ये अगर अपनी आरक्षण की बात करें तो लाठी पड़ेगी, अगर अपनी व्यवस्था की बात करें तो लाठी पड़ेगी, दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे और कांवड़ लेके जाएंगे। चलो बुलावा आया है, भोले जी ने पहाड़ों पर बुलाया है, चलो बुलावा आया है। भोले जी ने कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया, भोले जी ने कभी भी तुम्हें साथियों विद्यालयों में नहीं बुलाया, साथियों भोले जी ने कभी भी तुम्हें बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर नहीं बुलाया, कभी सपना नहीं दिया। तुम्हें सपना देते हैं कांवड़ लेके आओ, फलाना करो, ये करो। तो साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करने का काम करें, जिससे और ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हो, और ज़्यादा लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया है वो भ्रम की आज़ादी से मुक्ति हो। तो साथियों इस वीडियो में आज तक इतना है।